नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे हमारे संविधान की जो सीरीज चल रही है उसी के बारे में। भारतीय संविधान है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और संसदीय सरकार। इन चीजों का क्या मतलब है, इन शब्दों का क्या मतलब है हमारे संविधान के अंदर। हम इस चीज के ऊपर आज बात करेंगे कि क्या कहा गया है इन शब्दों के बारे में। संसदीय सरकार कौन सी होती है, प्रभुत्व संपन्नता क्या होती है, लोकतांत्रिक की परिभाषा क्या बताई गई है हमारे संविधान में। इन सब चीजों को लेके आज हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे आज के इस तीसरे एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान जो है, जब भी हम जिक्र करते हैं भारत के संविधान के बारे में तो भारत का संविधान का जो राज्य है वो संपूर्ण प्रभुत्व राज्य बताया जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व बताया जाता है कि हमारा जो संविधान है उसका प्रत्येक राज्य संपूर्ण प्रभुत्व है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना भारतीय संविधान का काम था और यही काम बखूबी भारतीय संविधान ने किया है। अब बात आती है कि संप्रभु क्या होता है। संप्रभु राज्य का मतलब होता है भारत संप्रभु राज्य है, न भारत पर किसी का कोई अधिकार है और ना ही भारत के आंतरिक या राजनीतिक या सामाजिक मामलों में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप कर सकती है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आप लोग एक चीज बार बार सोचते होंगे कि भारत देश को एक राज्य के नाम से पुकारा जाता है, एक राज्य बताया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत को राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि आधुनिक व्यवस्था में राज्य उसे कहते थे जो बाहरी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त हो और अपनी आंतरिक या विदेशी नीतियों को अपने आप निर्धारित करता हो, सब घोषित करता हो, किसी के ऊपर कोई प्रेशर ना हो उस चीज का। इस संबंध में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत सरकार आंतरिक या बाहरी मामलों में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। आजादी के बाद भी भारत राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है। हालांकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था और कहा था कि इसका भारत की संप्रभुता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सदस्यता जो है ये किसी प्रकार से भारत की संप्रभुता पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती और ना ही भारत में किसी विशेष शक्ति का कोई प्रभाव होता है या भारत में किसी तरह का कोई दबाव भारत देश पर इसका पड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जो होता है उसकी क्या परिभाषा दी गई है और क्यों कहा गया है लोकतांत्रिक राष्ट्र। लोकतंत्र शब्द का तात्पर्य ही ये है कि एक ऐसी सरकार जिसको पूरी तरह से जनता ने चुना हो, जनता के लिए जनता के ही द्वारा स्थापना जिसकी की जाती है। देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता नए प्रतिनिधि को चुनाव के जरिए निर्वाचित करती है और इसी उद्देश्य के लिए संविधान प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान भारत के संचालन के लिए भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक विधि है, अर्थात देश की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। सबसे बड़ी एक ऐसी कानून व्यवस्था है भारत का संविधान जो पूरी की पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है, उसके बारे में बताता है। अब आगे हम बात करते हैं कि संसदीय सरकार क्या होती है। भारत के संविधान में संसदीय सरकार का क्यों जिक्र किया गया है, कितनी जरूरत है संसदीय सरकार की, या संसदीय सरकार जो है उसकी क्या डेफिनेशन बताई गई है हमारे संविधान में। भारत के संघात्मक संविधान ने ही संसदीय सरकार की व्यवस्था की है। भारत के संविधान में अध्यक्ष सरकार के नियम को नहीं अपनाया, जैसा कि अमेरिका के संविधान में होता है। अध्यक्ष या शासन प्रणाली की मत को वहां पे अपनाया गया है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि भारत अनेकों प्रांतों में बटा हुआ राज्य है और अनेक बोली, अनेकों धर्म यहाँ पे प्रचलित। हर एक राज्य के अंदर आपको अनेक बोली मिल जाएंगी, अनेक धर्म मिल जाएंगे। सरकार का ये जो हमारे संविधान का स्वरूप है ये इंग्लैंड की सरकार के समान ही है। सरकार के स्वरूप को अपनाने का मुख्य कारण यही था कि भारत में इसकी नींव वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले ही पड़ चुकी थी। पहले ही अंग्रेजों ने इसको लागू कर दिया था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू किया गया था उसमें भी संसदीय प्रणाली द्वारा ही जो व्यवस्था दी गई थी वैसी की वैसी व्यवस्था ही लागू की गई थी और
इसीलिए संसदीय प्रणाली व्यवस्था का श्रेय भारत सरकार अधिनियम 1935 को भी जाता है। दोस्तों, संविधान सभा ने बिना किसी विकल्प पर विचार किए इस ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर संसदीय प्रणाली को अपना लिया। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के बराबर बताया गया है और ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनी जाते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। और मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। असल में भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, लेकिन संविधान रूप से भारत का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति है। विधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन उसका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के द्वारा ही किया जा सकता है। भारत के संविधान में विस्तार पूर्वक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत लगभग उन सभी मूल अधिकारों को शामिल किया गया जिन अधिकारों के लिए एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला था, एक लंबी आजादी की लड़ाई चली थी। इन्हीं अधिकारों के लिए भारत के वीर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और आजादी के हवन कुंड में अपना रक्त प्रस्तुत कर दिया था। भारत का संविधान राज्य को ऐसे कानून बनाने से भी रोकता है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि कोई राज्य ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई कानून बनाता है तो उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यहाँ पर संप्रभुता की अगर बात करें कि संप्रभुता शब्द बहुत बार प्रयोग किया गया है हमारे इस चैप्टर के अंदर, इस एपिसोड के अंदर, तो उसका मतलब होता है राज्य अपने अक्षेत्रीय परिधि, जो उस राज्य की बाउंड्री है उसके अंदर वो राज्य ही प्रभु होता है। राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है। राज्य के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षण और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। हालांकि आपातकालीन परिस्थिति में एक राज्य की शक्तियों पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान की परिसंघात्मक प्रवृत्ति को या प्रकृति जो ढांचा है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वो रिवोकेबल होती है, कुछ समय के लिए होती है, जब तक कि आपातकालीन स्थिति होती है, परिस्थितियां बनी होती हैं, आपातकाल लगा होता है।